थोड़ी देर के लिए बगलियार के गेट भारत सरकार ने बंद क्या किए, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी जबरदस्त परेशान हो गई कि आखिरकार अचानक ये क्या हुआ। और उसके बाद दृश्य वायरल होना शुरू हो गए अखनूर से, और अखनूर से जो दृश्य पूरी दुनिया में गए, उसमें अखनूर से जो चिनाब बहता है उस दरिया के बीच से लोग क्रॉस कर रहे थे। ऐसा लगा कि भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो ठंडे बस्ते में डाल दिया है, आज उस पर अमल दरामद हो गया और चिनाब का पानी जो पाकिस्तान जाता है उसे मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद यह बात साफ हो गई कि जो चिनाब का पानी है, बगलियार के गेट बंद करके वो थोड़ी देर के लिए चिनाब का पानी रोका गया था, पाकिस्तान को केवल यह बताने के लिए कि जिस समय भी हम चाहें इंडस वाटर ट्रीटी को ठंडे बस्ते में डालने के बाद गेट बंद करके पाकिस्तान की तरफ जो चिनाब का पानी जाता है वो जाना बंद होगा। और आप ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उससे पहले ही एक बार नहीं कई बार इस बात को रिट्रेट किया है, बार बार कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी का नुकसान जम्मू कश्मीर को होता है। और अब केंद्र सरकार इस बात पर भी सोच विचार कर रही है कि किशनगंगा बांध जो बनाया गया, किशनगंगा डैम जो बनाया गया है बांडीपुर के पास, उसका पानी भी थोड़ी देर के लिए रोक लिया जाएगा। जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि ये जो किया गया है ये टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए किया गया है। और क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में रखा गया है, और साथ में ये भी कि बगलियार हो या किशनगंगा हो, आप गेट बंद करेंगे, पानी इन दोनों डैम्स में पानी रिटेन करने की जो कैपेसिटी है उतना ही पानी आप रिटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके बाद आपको गेट खोलने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि रेत जो जमा होती, स्लिट जो जमा होती है डैम के अंदर, उसको साफ करने का काम भी जो है वो केंद्र सरकार ने एनएचपीसी को दे दिया है। और एनएचपीसी से यह कहा गया है कि फौरन से बेशतर इन डैम्स के अंदर जितनी भी रेत है उसको बाहर निकाला जाए और ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में पानी इन दोनों डैम्स के अंदर, चाहे वो बांध बगलियार का हो, चाहे वो बांध किशनगंगा का हो, दोनों बांधों के ऊपर कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी को रोका जा सके। और ये जो पानी रोकना है, इस साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी है कि जो आपने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में किया और जो आप जघन्य अपराध जम्मू कश्मीर में करते आ रहे हैं पिछले 30 साल से, उसका नतीजा ये हो सकता है। आप ये भी जानते हैं कि बगलियार बांध जो है वो चिनाब के ऊपर बना है और इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान को चिनाब के पानी के इस्तेमाल की पूरी इजाजत है। यानी पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह ये जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इस पानी को रोका नहीं जा सकता, इस पानी को ज्यादा देर के लिए रोक कर नहीं रखा जा सकता। और यह भी इस संधि के में कहा गया है कि भारत केवल और केवल इस पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए कर सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर सकता है, और दूसरा कोई भी नॉन कंजम्पटिव यूज यानी कोई भी दूसरा इस्तेमाल कर सकता है जिसमें पानी की खपत ना हो। आप बगलियार का जो डैम बना है, बगलियार डैम में पानी उससे बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए है, तो जाहिर सी बात है बांध के गेट जब खोल दिए जाते हैं तो पानी चिनाब का पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है। और ये जो बगलियार का प्रोजेक्ट है ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, और इसमें थोड़ी मात्रा में ही पानी को रोका जा सकता है, यानी ज्यादा मात्रा में आप पानी इसमें रोक नहीं सकते। 900 मेगावाट के करीब बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिजली पैदा कर रहा है। इसमें 450 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट और 450 मेगावाट का दूसरा प्रोजेक्ट है। पहला फेज 2008 में कंप्लीट हुआ था, दूसरा 2015 में। किशनगंगा प्रोजेक्ट जो है वो भी इसी तरह का है कि दरिया का पानी चलता है, चलते पानी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और उसकी कैपेसिटी लगभग 330 मेगावाट के करीब है।
जिस समय बगलियार और किशनगंगा बन भी रहे थे, उस समय भी पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। लगातार ये कहा था कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान का पानी रोकने की साजिश है। और उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने बार बार ये कहा था, एक समय आएगा जब इस पानी का इस्तेमाल जो है, जब इस पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान में सूखा पड़ जाए, पाकिस्तान में सूखा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद ये भी आपको बताएं कि उसके बाद बातचीत कई बार हुई। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भारत आया, उन्होंने बगलियार प्रोजेक्ट को देखा, उन्होंने किशनगंगा प्रोजेक्ट को देखा, और इंडस वाटर सिंधु संधि जो कहा जाता है, इस संधि को लेकर वर्ल्ड बैंक ने उसके बाद एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए। उन्हें यह कहा कि जो पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन है आप इनको स्टडी करें, और जो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उस वक्त रेज किए थे, उन तमाम ऑब्जेक्शंस को जो वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट थे उन्होंने रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था जो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट कर रहा है वो गलत ऑब्जेक्शन है, उससे बगलियार के ऊपर हो, किशनगंगा के ऊपर हो, दोनों के ऊपर जो डैम बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं, इनका कोई भी असर पाकिस्तान के ऊपर नहीं पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया। जहां पर भी पाकिस्तान गया वहां पर भारत के हक में ही फैसला हुआ। और उसके बाद यह भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने बार बार इस बात को रिट्रेट किया है कि अगर भारत किसी भी तरीके से पानी रोकने की कोशिश करेगा तो उसका नतीजा यह होगा कि हम हमारे पास हरबा इस्तेमाल करेंगे, हरबा इस्तेमाल करेंगे इस पानी का वापस बहाव इंश्योर करने के लिए। और इसी के बीच में आज रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। राजेश कुमार सिंह ने आज मुलाकात की है, और कल आप जानते हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की मुलाकात हुई थी। उससे पहले नेवी और आर्मी चीफ दोनों मुलाकात कर चुके प्रधानमंत्री के साथ। उसके बीच में रक्षा मंत्री का भी एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश चाहता है वो होकर रहेगा। और ये भी आप जानते हैं कि अब लगभग आज 22 तारीख के बाद एक लंबा समय हो चुका है और देश इंतजार कर रहा है कि कब भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाएगी। सुबह हमने आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से तस्वीरें दिखाई चिनाब की, ठीक अखनूर से, और इसमें आपने देखा कि पानी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया, यानी बगलियार डैम को थोड़ी देर बंद करने के बाद दोबारा से पानी के बहाव को रिस्टोर कर दिया गया है। यह भी मैंने आपको बताया कि बगलियार हो या किशनगंगा, दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर एनएचपीसी को यह कहा गया है कि दोनों प्रोजेक्ट्स में जो रेत अंदर डैम के अंदर है उसे फौरन साफ किया जाए। और यह भी साथ में आपको मैं बताऊं कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद और पाकिस्तान के रिएक्शन के बाद सूत्र बता रहे हैं कि रिजर्वायर फ्लशिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है, यानी रेत जितनी भी अंदर है उसे बाहर निकाला जाए, और एनएचपीसी ये काम कर रहा है। और अभी हालांकि इससे पाकिस्तान के तरफ जो चिनाब का पानी जा रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत हद तक इसी पानी के ऊपर निर्भर है, जो पानी चिनाब और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो दरिया आते हैं उन दरियाओं के जरिए पाकिस्तान जाता है। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को करवाया, और उस ट्रीटी के मुताबिक सिंधु दरिया और उसके साथ में उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको दो देशों के बीच में बांट दिया गया। भारत को इख्तियार दिया गया कि वो रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाकिस्तान को इजाजत दे दी गई कि वो इंडस, झेलम और चिनाब के पानी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यह भी कहा गया था कि जो हाइड्रोलॉजिकल फ्लो डाटा होगा वो भारत लगातार पाकिस्तान के साथ शेयर करता रहेगा, और कभी भी अगर सैलाब आने की कोई संभावना बन रही होगी तो वो सैलाब की जो वार्निंग है वो भी पाकिस्तान को दी जाएगी। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताल्लुक है, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है, पहले भी कहा था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। और यह भी उन्होंने कहा, उसके बाद फिर 23 अप्रैल 2025 को वो बड़ा फैसला लिया गया, जिस बड़े फैसले में इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रखा गया। और इसके कारण जो स्टोरेज कैपेसिटी है किशनगंगा की और रेतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, ये दोनों वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं जिन दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी वाटर स्टोरेज की काफी ज्यादा। उसके अलावा बुरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसमें भी वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है। लेकिन फिलहाल के लिए बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और अन्य जो जिन दरियाओं का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, उन दरियाओं के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हैं उनके रिजर्वायर्स की फ्लशिंग का काम तेजी से चल रहा है। रिजर्वायर की फ्लशिंग इसलिए की जा रही है
ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि जब भी भारत चाहे इंडस वाटर ट्रीटी को ऑलरेडी अभियंस में रखने के बाद पानी के बहाव को जब भी रोकना चाहे, रोकते वक्त किसी दिक्कत या परेशानी का सामना भारत को ना करना पड़े, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब देखना यह होगा कि आज डिफेंस सेक्रेटरी की मुलाकात के बाद और तीनों सेनाओं के चीफों से मुलाकात करने के बाद और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अन्य सीनियर ऑफिसर्स से मुलाकात करने के बाद कब तक भारत पहलगाम 22 अप्रैल 2025 के गुनहगारों को सजा देने का काम शुरू करता है।